ऐसे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने हैं और मजे लेने हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल। एटम बम है, इंडिया ने तरक्की कर ली। इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा। वो कहती है तुम लोग हमेशा हमें हम ट्रेन की टिकटें जो है वो फोन पे इसको टिकट कटाएंगे, हम बिजली का बिल जो है वो फोन पे करेंगे। कि कहीं अगर इंडियन जहाज लेट्स से अरेबियन सी में है तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस कैन कम एंड रीफ्यूल दैट। ये राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आज बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम पे, जो भारत में आए हुए हैं काफ़ी फाइनल मैच से पहले। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और जो ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया टीम को ट्रॉफी दी थी। और उसके बाद जब वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत में घूमने के लिए या फिर रुके हैं और वहाँ पे 2x2 की बायलैटरल डायलॉग हुए हैं, और उसके बाद में वो जब मार्केट में जाते हैं घूमने और कुछ खाते पीते हैं तो शिकंजी वालों के पास और यहाँ तक ठेले वालों के पास भी जब यूपीआई का सिस्टम जो होता है वो मिलता है उनको, और वो देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं और भारत की तारीफ़ करते हुए कहते हैं भारत अब वाकई में ही डिजिटल हो गया है। भारत और वो यूपीआई के बारे में जानकारी लेते हैं और बोलते हैं कि हम भी यूपीआई को अपने देश में लागू को या चालू करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह की बातें चल रही थी, तो इसी को लेके ये वीडियो है। और इसी वीडियो में बातें ये भी चल रही हैं कि जब मोदी जी ने फर्स्ट टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस टाइम पे उन्होंने भारत का डिजिटल होने के बारे में बात की थी। तो उस टाइम पे कांग्रेस की जो सरकार है उसने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि ऐसे ही कहने से डिजिटल नहीं हो जाता। आज के दिन मोदी जी ने भारत को डिजिटल करके दिखा दिया है, और तो और वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे। आज भारत का यूपीआई हर दुनिया के हर देश की ज़रूरत बनता जा रहा है। हर देश यूपीआई को अपने देश में पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने हैं और मजे लेने हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल करता है यार कल इंडिया चली जाओ, कल इंडिया चली जाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनम, ऐसा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने कहा था कि भारत डिजिटल भारत बन सकता है। और तब जब वो एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे तो कांग्रेस की सरकार के पी चिदम्बरम, जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे और पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे और काफी वैल्यूबल चेयर उनके पास था, पी चिदम्बरम, वो कहते थे कि मुंह से बोल दिया कि भारत डिजिटल बन गया और भारत डिजिटल बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। और पी चिदम्बरम को उस जमाने में लोग मतलब काफी वेल एडुकेटेड मानते थे, काफी मतलब अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो वो नहीं हो सकता है, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो हो सकता है। पी चिदम्बरम का एक ऐसा ऑरा कांग्रेस के जमाने में पार्लियामेंट के अंदर, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने पूरी भरी सभा में ये बात कह दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग भी सोचे कि पता नहीं मोदी क्या बोल रहा है, डिजिटल भारत बना देगा, बुलेट ट्रेन चला देगा, क्या ही बोलता रहता है, सब्जी वाला जो है वो डिजिटल यूज करेगा। हाँ, हम ट्रेन की टिकटें जो है वो फोन पे इसको टिकट कटाएंगे, हम बिजली का बिल जो है वो फोन पे करेंगे, हम खाना फोन से मंगवाएंगे, हम घर के छोटे बड़े मेड की जो सैलरी है, जो घर पे आया काम करती है, हम उसको फोन से उसकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कुछ भी बोल देता है मोदी। पर जब 9 साल में
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए भारत के प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने ओथ लिया और ओथ लेने के बाद वन बाई वन जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया, अपना जादू दिखाया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई। कर सकते हैं आप, तो हमारी और उनकी करेंसी तकरीबन सेम थी, आप कह सकते हैं। ठीक है, आज डॉलर रेट क्या था, उनका डॉलर रेट क्या था, फैक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं देखें जी, डॉलर रेट तो डॉलर रेट ही बताता है ना कि आपकी करेंसी कितनी अप है या कितनी लो है। जितना डॉलर रेट ज्यादा होगा आपकी करेंसी उतनी डीवैल्यू होगी, तो डॉलर रेट ही डिसाइड करता है ना। तो उनका डॉलर रेट क्या था, हमारा क्या था? उस वक्त मोदी की जो है अपना हुकूमत नहीं थी, उनकी हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत जो आई थिंक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी मेरे ख्याल में, ठीक हो गया ना। तो डॉलर की कीमत थी मेरे ख्याल में 40 या 50 रुपए थी, ठीक हो गया ना, अंदाजे से कह रहा हूँ। लेकिन बात अगर आप करती हैं कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है। तरक्की इंडिया की तरक्की, दोनों की तरक्की, हम दोनों की। तरक्की इंडिया की ज़्यादा तरक्की है। अब मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम में, एटम बम में, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान को बेनिफिट क्या जाता है। आज मैं आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। देखें, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो। जब इंडिया पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा बेनिफिट क्या है, एटम बम का बेनिफिट नहीं है। जब हवा जो है ना, हवा एयर जो होती है, इसकी बड़ी बात होती है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए। राय नहीं रखता हूँ इंडिया की, वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार, ठीक है जी, कि कहीं अगर इंडियन जहाज़ लेट्स से अरेबियन सी में है, तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस कैन कम एंड रीफ्यूल दैट। ये क्या पाकिस्तान का इस तरह का कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के साथ है या दुनिया के किसी मुल्क के साथ है? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ हो। खैर एनी हो, इस पे भी बात करते हैं। और इंडो पैसिफिक सारा जो रीजन है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं, वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नेबर हैं। और नेबर इसलिए हैं बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ समंदर है और हमें समंदर कनेक्ट करता है। तो देखें, जब मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक करने हों तो फिर ऐसे भी होता है। एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले, कोई इंडिया को कहता था लो जी ये डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी ख़राब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कहे तुसी तो साडे नेबर हो, तुसी साडे नाल।